जलना, किसी से जेलसी रखना, ये कॉमन एक नेचुरल, इसे साइंस भी प्रूव करती है कि ये ह्यूमन स्टेट है। तो हसद एक ऐसा जहर है जिसे इंसान खुद पीता है और वो ये तवक्को करता है कि इससे दूसरा शख्स मर जाएगा। ये दोनों चीजें एक वक्त में किसी इंसान के पास, किसी मोमिन के पास कभी नहीं हो सकती। या तो वो ईमानदार होगा, ईमान होगा उसके पास, या फिर उसके पास हसद होगा। हसद होगा तो ईमान नहीं होगा। देखिए, आपने जो सवाल पूछा वो बड़ा अहम है और हर शख्स के दिमाग में ये सवाल होता है कि क्या जेलसी हसद है? क्या किसी से जलना हसद है? जलना, किसी से जेलसी रखना, ये कॉमन एक नेचुरल, इसे साइंस भी प्रूव करती है कि ये ह्यूमन स्टेट है। जेलसी एक ह्यूमन स्टेट है, लेकिन हसद में और जेलसी में एक बड़ा डिफरेंस है। इसे बहुत आसान करके मुख्तसर अल्फाज में समझाता हूँ। देखिए, अगर मैं आपसे हसद रखता हूँ तो मैं नहीं चाहूंगा कि आप कामयाब हो। अगर मैं आपसे जेलसी रखता हूं तो हो सकता है मैं ये कहूं कि जी, अगर आपके पास ये लैपटॉप है तो मैं चाहूंगा कि ये लैपटॉप मेरे पास भी हो, सेम मॉडल। ये क्या है? जेलसी। अगर मैं चाहता हूं कि ये फोन है और मैं चाहता हूं कि ये फोन अगर आपके पास है तो मेरे पास भी होना चाहिए, तो ये जेलसी के जुमरे में आएगा। मुझे जलन होगी कि आपके पास क्यों है, ये इतना अच्छा फोन आपके पास क्यों है, इतने अच्छे लैपटॉप आपके पास क्यों है, इतनी अच्छी चीजें आपके पास क्यों है। ये जेलसी है। हसद क्या होगा? मैं चाहूं कि ये लैपटॉप आपके पास तो है, मुझे भी चाहिए, लेकिन मैं नहीं चाहता कि ये लैपटॉप आपके पास रहे, ये चीज आपके पास रहे, ये मोबाइल फोन आपके पास रहे, ये घर, ये बंगला, गाड़ी आपके पास रहे। मैं आपको, आपके एहसासों को, आपके रिश्तों को, आपके सुकून को बर्बाद करने की कोशिश करूंगा। क्यों? क्योंकि मैं आपसे हसद रखता हूँ। अगर हसद को हम समझने की कोशिश करें तो हसद एक ऐसा जहर है जिसे इंसान खुद पीता है और वो ये तवक्को करता है कि इससे दूसरा शख्स मर जाएगा। हसद एक ऐसा जहर है जिसे वो खुद पी रहा है और वो ये तवक्को करके पी रहा है कि इससे नुकसान दूसरे को पहुंचेगा। हसद का सबसे पहला नुकसान उसी को पहुंचता है जो हसद कर रहा होता है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि, उनकी हदीस है, उसका ये मफहूम निकलता है कि एक मोमिन के पास ना, ये दो चीजें एक वक्त में नहीं हो सकती। पहला ईमान और दूसरा हसद। ये दोनों चीजें एक वक्त में किसी इंसान के पास, किसी मोमिन के पास कभी नहीं हो सकती। या तो वो ईमानदार होगा, ईमान होगा उसके पास, या फिर उसके पास हसद होगा। हसद होगा तो ईमान नहीं होगा। आपने हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम का किस्सा तो बखूबी सुना होगा और आपको याद होगा कि बचपन में जब हमें हमारे वालिदैन या हमारे उस्ताद कराम जो हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम का किस्सा सुनाया करते थे, और ये कुरान पाक में चैप्टर 12 में हजरत यूसुफ के नाम से सूरह यूसुफ में मौजूद है। उस पूरे किस्से को पढ़ने के बाद जब आज मैंने पढ़ा, उस टाइम तो बचपन में कहानियां हमें समझ आती थी, लेकिन जब कुरान को आप अपनी लाइफ की हर स्टेज में पढ़ते हैं तो उसकी मीनिंग, उसका मतलब आपके लिए बदल चुका होता है, क्योंकि आप बहुत सारी नई चीजें उसमें से सीख रहे होते हैं। हर साल अगर आप उसे रिवाइव करें तो आपको एक नया लेसन, एक नई सोच मिल रही होती है। तो जब मैंने दोबारा से सूरह यूसुफ को पढ़ा तो मुझे जब शुरू में जब हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम का किस्सा मैंने पढ़ा तो मुझे एक बात समझ आई कि उनके 10 भाई थे। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने जब ख्वाब देखा और उन्होंने अपने वालिद साहब हजरत याकूब से उस ख्वाब का जिक्र किया, तो उन्हें ये बात पता चली कि हजरत यूसुफ ने ख्वाब में देखा था कि 11 सितारे, 10 सितारे और सूरज, चांद हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को सजदा कर। तो उनके वालिद साहब जो इल्म रखते थे, हजरत याकूब अलैहिस्सलाम, उन्होंने कहा कि इस बारे में अपने भाइयों से कोई जिक्र ना करना, और मैं तुम्हें एक बहुत ही बुलंद व बाला मकाम पे देखता हूँ और ये खुदा की तरफ से तुम्हें एक इशारा है कि तुम मेरे बाद खुदा के नबी चुने जाओगे। तो हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम बहुत खुश हुए, लेकिन उनके भाइयों को ये बात पता चल गई, तो उनके भाइयों ने उनके खिलाफ साजिशें शुरू कर दी। वजह क्या थी कि हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को अपने से बुलंद समझने लगे थे। उन्हें लगा था कि अगर ये नबी बन गए तो हमारे वालिद साहब हमारी जो काविशें हैं, जो हम काम करते हैं, उनको झुटला देंगे और हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को एक सुपीरियर मकाम मिल जाएगा, जिसकी वजह से वो हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम से हसद रखना शुरू होगा। कामयाबी का जब तक हम उसे हासिल ना कर दें, अपने सगे रिश्तेदारों को भी नहीं बताना चाहिए कि हम ये काम करने जा रहे हैं, हमारी जिंदगी में खुशी आने वाली है, क्योंकि यहाँ से हसद की शुरुआत होती है। अब सवाल ये पैदा होता है कि हसद तो हमें बहुत अच्छे से समझ आ गया, और हसद और जेलसी एक ह्यूमन स्टेट है, मेंटल स्टेट है, जो हर इंसान को होती है। किसी को किसी की कामयाबी से जलन होती है, हसद होती है। किसी को किसी का सुकून बर्दाश्त नहीं होता। आपने घरेलू मामलात में देखा होगा कि लोगों को दूसरे घर वालों का सुकून बर्दाश्त नहीं होता।
وہ ان کا سکون برباد کرنے کی کوشش کرتے ہیں. تو حسد کی بہت ساری شکلیں، لیکن اس کو کم کیسے کیا جائے؟ اسے ختم نہیں کیا جا سکتا، کیونکہ ہر انسان کو کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی لائف اسٹیج میں کسی نہ کسی مقام پہ حسد یا جیلسی ضرور ہوتی ہے. اسے کم کرنے کا سب سے آسان طریقہ یہ ہے، میں نے اپنے استاد سے جب یہ بات پوچھی کہ اسے کیسے کم کیا جائے، تو انہوں نے کہا کہ جو حسد کرتا ہے نا، وہ خدا کی ڈسٹریبیوشن سے، خدا کی تقسیم سے، رزق کی، مال کی، دولت کی تقسیم سے اختلاف رکھتا ہے، اور یہ چیز خدا کو سخت ناپسند ہے. حسد کرو گے نا، اگر حسد کرو گے تو زندگی میں کچھ نہ پاؤ گے، لیکن اگر شکر کرو گے تو گن نہ پاؤ گے. اگر آپ شکر کرتے ہیں نا تو اللہ آپ کو اتنا مال دیتا ہے، اتنا رزق دیتا ہے، اتنا آپ کے رزق میں اضافہ کرتا ہے کہ آپ اسے کبھی گن نہیں پاتے. بے شمار رزق. اگر ہم اپنے صحابہ کرام کو دیکھیں تو ہر صحابہ میں ایک عادت بہت کامن ہے، شکر کی، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں شکر کرنا سکھایا، گریٹیٹیوڈ. اگر دیکھیں جب آپ اپنی زندگی میں شکر کو ایڈ کر لیتے ہیں نا، تو یہ جو حسد ہے یہ آہستہ آہستہ آپ کی زندگی سے ختم ہونا شروع ہو جاتا ہے، کیونکہ آپ ہر انسان کی کامیابی پہ خوش ہو کے تالیاں بجانا شروع کر دیتے ہیں. آپ اسے کریڈٹ دیتے ہیں، آپ اس سے جلتے نہیں ہیں، آپ اسے اپنا بھائی سمجھتے ہیں.